इस वक्त आप मध्य प्रदेश में एक बड़ी सुंदर जगह है अमरकंटक। उस अमरकंटक के एक छोर पर यहाँ एक बड़ी ही सिद्ध और बड़ी ही दिव्य जगह है, वह है कपिलधारा। और ठीक उसके नीचे है दुग्धधारा और ठीक उनके आगे बहुत सारे सिद्ध, बहुत सारे साधु संत आज भी रहते हैं। मैं आपको सिर्फ अभी कपिलधारा और दुग्धधारा के दर्शन कराने जा रहा हूँ। मेरा यहाँ रहकर आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ था। मैं जब अपने किसी समय घर से निकला बिना बताए, ये सोचकर कि जब तक मुझे कोई गुरु नहीं मिलेंगे आध्यात्मिक जो जीवन में मुझे आगे बढ़ाएं, मैं तब तक घर वापस नहीं आऊँगा। इस जगह पर यहाँ से हमारे गुरु जी को अश्वत्थामा जी के दर्शन हुए थे दूसरी बार। कौन से गुरु जी? वही जो पिछली वीडियो में आपने श्री यंत्र मंदिर देखा है उसमें बता दिया है। वो गुरु जी का फ़ोटो, उनका नाम, और पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर श्री यंत्र का और कहीं नहीं बना हुआ जो मैंने पिछले वीडियो में बना रखा है। यहाँ पर ऐसे वानर अत्यधिक मात्रा में हैं। कपिल मुनि जी ने यहाँ तपस्या की थी। अपने तप के प्रभाव से नर्मदा जी के उल्टे वेग को उन्होंने रोका था, शांत किया था। यहाँ आज काफ़ी परिवर्तन आ चुका है क्योंकि मैं 10 सालों बाद यहाँ आया हूँ अपने गुरु जी के समाधि के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि किसी कारण से नहीं आ पाए। ये नीचे है धारा। अभी बिल्कुल नीचे जाकर बिल्कुल झरने के पास आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। आप इस वक्त देख रहे हैं कि मैं कपिलधारा की ओर आया हूँ। अब नीचे जो है दुग्धधारा का स्थान। अब ये रास्ता काफ़ी अच्छा बन गया है। पहले यहाँ सारा ऊबड़ खाबड़ था, यहाँ कोई न सीढ़ी थी ना कुछ थी, सारा एकदम टूटा हुआ रास्ता था। और यहाँ की सुंदरता देखने वाली है। तो आपको भ्रमण करवाता हूँ मैं, ठीक है? ये देखिए, ये आप दूर से देख रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा है। एक बात और बताना चाहूँगा, अगर मरना हो तो गंगा जी का किनारा और तपस्या करनी हो तो नर्मदा जी का किनारा। नर्मदा जी का किनारा, पानी जो है ना, अभी ग्रहण काल आ रहा है तो सबसे सूटेबल जो मैंने देखा है व्यक्तिगत, पानी में खड़े होकर या बैठकर जो तपस्या करने का आनंद नर्मदा जी में है और कहीं नहीं। क्योंकि नर्मदा जी का पानी जो है ये शरीर के अनुकूल हो जाता है। इसमें ज़्यादा मतलब वो नहीं पड़ती, ठंडक, शरीर एकदम ठंडा नहीं हो जाता। और ये मैं बिल्कुल गहराई में आ रहा हूँ। यहाँ पर अश्वत्थामा जी अपने जटाओं को, अपने शरीर को माँ नर्मदा जी के बीच में अपने आप बड़े दिव्य रूप से स्नान कर रहे थे और करवा रहे थे। तो ऐसा हमारे गुरुदेव ने ऊपर से देखा। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ वो नहा तो रहे हैं लेकिन मैं ऊपर से दर्शन करूँ तो ठीक है, क्योंकि नीचे जाऊँगा तो वहाँ जाकर दोबारा उनके दर्शन होंगे नहीं। क्यों? सिद्ध है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको कभी बताया होगा, आपने अगर सुना होगा तो बता देता हूँ कि कुंभ के दौरान जब उन्होंने पहली बार दर्शन किया था तो बहुत, जब उनके पास से गुजरे तो वाणी स्तब्ध हो गई, बोल ही नहीं पाए, पूछ ही नहीं पाए और ढूंढते रहे। तब स्वप्न में आकर उन्होंने बताया था कि मेरा नाम अश्वत्थामा है। वही स्वरूप, वही कदकाठी, 8 फुट के हैं कम से कम अश्वत्थामा जी। सांवला रंग है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं और अभी भी सिर जो है फटा हुआ बीच में से। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने जो मणि थी अश्वत्थामा जी के मस्तक पर उसको निकाल दिया था, ब्रह्म तेज। अब वो एक सांकेतिक भाषा में लोग कुछ भी अर्थ लगाएं, लेकिन वास्तविकता में उनका सिर जो है यहाँ से फटा हुआ है। और यहाँ पर ये झरना देखिए, मैं बिल्कुल झरने के नीचे हूँ और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जब कोई वास्तविकता में यहाँ खड़े होकर अगर इस धारा के दर्शन करे तो उसे अनुभूति होगी। ऐसे वीडियो में देखने में वो अनुभूति नहीं होगी जो प्रत्यक्ष सामने खड़े होकर होगी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा स्नान किया, फिर मैं आगे बढ़ गया और
यहाँ इस जगह पर ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, मिट्टी देख रहे हैं, लाल ही लाल है। कारण क्या है? ये सामान्य पत्थर नहीं है, ये देवताओं के अंग, रक्त, मांस, मेद से बनी हुई धरती है, इसलिए अमरकंटक है। आगे आप देखेंगे कई जड़ी बूटियाँ बेचने वाले भी लोग भी हैं, ये जंगल से उखाड़ के लाते हैं और जिनको चाहिए रहती, जो उनके काम की होती है, वो उस हिसाब से ले लेते हैं। जिनको नॉलेज होता है, नहीं होता तो वो बता देते किस काम की क्या जड़ी बूटी है। बाकी वो देखिए बिल्कुल आगे, अभी तो ये टीना टप्पर ये सब लग चुका है। जब मैं था उस समय यहाँ कुछ नहीं था। ये डंगा भी अब लगा है, ये जो आप देख रहे हैं जो बना हुआ है आगे जहाँ से उतरने का, पहले बिल्कुल पहाड़ी। अब तो सुविधा के कारण से लोगों को थोड़ा सा दिक्कतें नहीं होती, नहीं तो पहले तो आने में बड़ी समस्याएं थी, हर कोई नहीं पहुंचता था यहाँ पर। और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आप देखिए कितना निर्मल, कितना शांत प्रवाह है माँ भगवती का। गंगे च यमुनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। नर्मदा, जब हम पूजन करते हैं नदियों में तो नर्मदा का नाम जरूर आता है, ठीक है ना। और ये गुफाएं आप देख रहे हैं, इस गुफा, ये शुरुआती छोर पर यहीं से अंदर एक इतनी लंबी गुफा है जिसको मैं अंदर जाके आपको दिखाऊंगा और उसका बता दूंगा। हमारे गुरुदेव कहते कि जब ये गुफा मैंने निकलवाई थी, ये स्थान हमारे गुरु जी का ही था। आज ब्रह्मलीन हो गए उन्होंने। नरेंद्र गिरी नाम के एक साधु हैं, उनसे भी मैं मिला, उनके साथ बैठा तो भोजन किया यहाँ पर। तब हमारे गुरुदेव ने बताया था कि उनके जो गुरुदेव थे, ये है दुग्धधारा। दुग्धधारा क्यों कहते हैं? यहाँ पर दुर्वासा ऋषि जी को नर्मदा माता ने अपना दूध पिलाया था, इसलिए इसको दुग्धधारा कहते हैं, ठीक है ना, नर्मदा माता नहीं। और अंदर हमारे दुर्वासा जी की एक मूर्ति है, उसको आप देखोगे तो आप मतलब ऐसे लगेगा कि प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं। आँखों का तेज, बिल्कुल मूर्ति ऐसे लगता है कि मूर्ति में परिवर्तित हो गए हैं दुर्वासा जी। अंदर गुफा है। आज भी यहाँ लाइट नहीं है, आज भी यहाँ बिजली, मोबाइल का कनेक्शन नहीं होता। ये अंदर गुफा, ठीक है। अंदर गुफा में भी गुफा है। गुरुजी कहते थे कि कई टन राख निकली थी यहाँ से, जब उनके क्योंकि गुरुजी गुरु परंपरा से बताते हैं कि यहाँ उनके गुरुओं ने भी तपस्या की है। और ये आगे पर्दा लग गया है, पहले ये कुछ नहीं था, खाली गुफा ही थी, ये डिजाइन अब बना है। अंदर ही अंदर जाकर गुरुजी ने कहा कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर यज्ञ कुंड बना हुआ है, ऐसे लगता है आज भी कोई वहाँ बैठता है। जब वो गए तो वहाँ बिल्कुल साफ़ सफाई, बिल्कुल सजा हुआ। तो फिर आगे और कोई ऐसे लगता है कि पानी का स्रोत बह रहा है, क्योंकि अंधेरा है। तब कह रहे वो बाहर आ गए, क्योंकि आज भी सिद्ध संत इन गुफाओं में रहते हैं और साधना करते हैं। और मैंने भी अपनी कई अनुभूतियाँ यहाँ ली हैं। उसमें से ये शिवलिंग है, ये पत्थर, और सामने नंदी है। गौर से आप देखोगे तो उधर नंदी और ये शिवलिंग है। नर्मदा का कंकर ही शंकर है। इस शिला पे आकर आज भी महात्मा लोग बैठ के साधना करते हैं। कुछ देर तक मैंने भी यहाँ थोड़ा सा अपना मंत्र जप किया, अपना भजन किया। और फिर मेरे वो उधर जो साधु थे उन्होंने कहा कि आपकी थोड़ी सी फ़ोटो खींच लेते हैं, आप आए हो तो बैठ जाओ। उम्मीद है आप लोग देख रहे होंगे, इसी नदी के प्रवाह के आगे बहुत सारे सिद्ध संत हैं। वहाँ मुझे समय नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं आपको बहुत कुछ दिखाता। बहुत सारे सिद्ध संत आज भी यहाँ रहते हैं। बस बात है आपकी खोज की कि आप कितने खोजी प्रवृत्ति के हैं। हर हर महादेव। जय माँ।